कहता है अलाइनमेंट 0-0 होगी, आप जाइए, बिल्कुल कार्ड दे देगा, ओके 100% अलाइनमेंट 0-0। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना ध्यान से। अब क्या होता है, ये जो हमारी सस्पेंशन आर्म के का है बाल जॉइंट है, ये भी सस्पेंशन आर्म के बाल जॉइंट है, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में लोग गोलियां गोलियां कहते हैं, पर इन्हें क्या कहा जाता है, बाल जॉइंट। ये क्या काम करते हैं, जैसे हमारा घुटना मूव करता है, काम करता है, घुटने के अंदर क्या होता है, लिगामेंट होता है, जिसे ग्रीस कहा जाता है, इनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जब ये खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है। जनक जी के साथ हम तो वैसे ही पिछले 10-15 सालों से जुड़े हुए हैं। जनक जी के साथ हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं इंजीनियरिंग टाइम में। जनक एक होनहार विद्वान स्टूडेंट रहे हैं हमारे, काफी फेमस रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, मीडिया में काफी फेमस शुरू से रहे हैं, न्यूज चैनल्स में रहे हैं। बाकी जो काम की बात रही, ये तो गाड़ी जनक जी के हवाले ही रही है। बस ये पहली बार हुआ कि जनक जी ने 6 महीने टाइम बाद हमारे को बुलाया है आज। पर ये आपका स्टीयरिंग एंड लग गया, और स्टीयरिंग एंड होगा आपका अटैच नक्कल में, ये इस नक्कल में। तो ये जो नक्कल है, ये अंदर का लोहे का पार्ट, कास्ट आयरन का पार्ट दिख रहा है आपको, टोटली नक्कल है। और इस नक्कल पे क्या क्या चीज़ें लगी होती है दोस्तों, जो नक्कल है वो आपका अटैच होता है फ्रंट, जो मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम है, मैकफर्सन है ये, मैकफर्सन स्ट्रट टाइप। स्ट्रट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सर्टन एंगल पे, ये 90 डिग्री पे नहीं है, इसलिए इसको स्ट्रट कहा जाता है। दोस्तों मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ। दोस्तों प्रॉब्लम इतनी बड़ी, हमारे पास आया है अमेरिकन पेशेंट, ट्रंप जी के इलाके का है, ट्रंप जी ने भी जीना आराम कर दिया और इसने भी जीना आराम कर दिया है। बट दोस्तों सामान की एबिलिटी, स्पेयर पार्ट की एबिलिटी नहीं होने के कारण फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो गाड़ी में दिक्कतें आ रही है उसका समाधान करेंगे। और दोस्तों साथ में ही सबसे बड़ी बात, जो सर आए हमारे पास, सर ने ही हमें बीटेक में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जो आपके सामने हम क्या करते हैं दोस्तों, आज उन प्रिंसिपलों को और उस जो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल को बताते हैं। और सबसे पहले तो सर का सर से आशीर्वाद, चरण वंदना सर। तो क्योंकि गुरुजनों का जब सर पे हाथ होता है ना दोस्तों, माता पिता गुरुजनों का, तो आपका दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये तो हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से, किस वे में गुरुजनों को आदर देना है और गुरुजनों से किस तरीके से नॉलेज को लेना है। तो ये डिपेंड करता है हमारे दिमाग पे और हमारी सोच पे। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों और देखे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से सर, जो चीजें हमें सर ने बताई है वही आपके सामने क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारे टीचर्स आज भारत से बाहर भी है, अमेरिका में हमारे टीचर बैठे हैं, जापान में हमारे टीचर है, जर्मनी में हमारे टीचर हैं, और सभी बहुत दूर दूर बैठे, आज भी हमारी बात होती है हमारे टीचर से। तो अच्छी अच्छी क्या करते हैं, राय देते हैं हमें कि आप भी ऐसा करो। तो दोस्तों वीडियो में बन रहे। और प्रॉब्लम, सर क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ कुछ इंटीरियर एरिया से, तो वहाँ पे गाड़ी चलती है कच्चे रोडों में ही। तो कच्चे के चलने की वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है, साल भर में गाड़ी में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। तो जनक जी से हम 6 महीने से टाइम ले रहे थे, तो आज हमारे को मौका मिला है जनक जी से मिलने का। तो देखते हैं जनक जी कैसा समाधान करते हैं हमारी प्रॉब्लम का। तो दोस्तों गुरुजनों को भी हम समय नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही हम भी बहुत मजबूर हैं। हजारों गाड़ियां आ रही है, जा रही है, अकेली जान है दोस्तों, क्या करें, फिर भी कोशिश करेंगे कि करके देंगे जहां तक हो सके। तो दोस्तों वीडियो में बन रहे हैं और देखिए क्या क्या हम करेंगे और कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट डालने हैं, सभी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि भारतीयों के पास समाधान है, भारतीय ऐसा समाधान कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो अब हम जो गाड़ी के ऑनर है उनको भी बचाना है और ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना है, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी में नॉइस है, ऐसा लग रहा है कि पूरी गाड़ी की सस्पेंशन होगी, स्टीयरिंग पे इतनी नॉइस, और जैसे ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं तो पूरे सस्पेंशन आर्मों की बहुत ज़्यादा नॉइस। तो इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वीडियो में बने रहे क्या क्या हो सकता है। ये सभी गाड़ियों में इम्प्लीमेंट होती है दोस्तों। ये नहीं देखना आपने, इस निशान को नहीं देखना कि अमेरिकन पेशेंट है, ये भारतीय पेशेंट भी होता है, जापानी पेशेंट भी होता है, फ्रांस का भी होता है, इटली का भी होता है, जर्मनी का भी होता है। सब पेशेंटों में क्या है, एक ही चीज़ है। अगर मेरे यहाँ घुटना, मेरा ये चीज़ घुटना अगर यहाँ मेरा सेम है, तो अमेरिका में भी सेम होगा, चाइना में भी सेम होगा, अमेरिका में भी सेम होगा, जर्मनी में भी सेम होगा। ये नहीं है कि घुटना यहाँ अलग है उनका अलग होगा, उनका ब्लड कुछ और है, हमारा कुछ और होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बस आप वीडियो बन रहे देखें। तो कैमरामैन आइए, फोकस कीजिए। कोई लोग मेरे पैंट पे कमेंट करते हैं कि जी पैंट ले लो, पैंट फट गई है, ये है वो है। तो दोस्तों ये पैंट मैंने 1000 रुपये की खरीदी थी, ये पैंट जो दिख रही 1000 रुपये की खरीदी थी, लाखों रुपये कमा के दिए दोस्तों इसने। और सेलिब्रिटी क्या करती है, लाख रुपये की पैंट खरीदती है, और मेरी लाख रुपये कमाने के बाद 1000 की ली थी, लाख रुपये कमाए और खुद ही ऑटोमेटिक लाख रुपये की बन गई। तो पैंट पुंट पे कमेंट ना करें, क्योंकि थोड़ा दुख होता है और इतना मेंटली हरास हो जाता है कमेंट पे उल्टे सीधे करने से। काम देखिए आप, मेन आप आम खाइए, गुटलियाँ ना गिनना, आपने आम खाने हैं आपने। तो यहाँ पे देखिए आप, तो हमारे पास क्या क्या दिक्कत थी इसमें, ये देखिए, ये हमारा लिंक रॉड है,
स्टेबलाइजर बार की लिंक रॉड है, तो ये बोथ होती है, ये ख़राब है, छोटा पार्ट है, महंगा पार्ट नहीं है, सस्ता है। और हमारा ये भी फ्री है, तो इसको कहते हैं स्टीयरिंग वाल जॉइंट, ये भी ख़राब है, ये भी मिल जाता है। इसके चक्कर में पूरा रैक बदल दिया जाता है स्टीयरिंग का, वो नहीं बदलाना दोस्तों, उस पार्ट को पहले चेक करवाना कि ख़राब है। अगर दोस्तों ये ठीक होगा, फिर भी रैक में आवाज़ आ रही है स्टीयरिंग में, तो रैक ख़राब होगा, अन्यथा इसको बदला के काम हो जाएगा, बदला देंगे चेंज हो जाएगा। और देखिए स्टीयरिंग एंड है, ड्राई चल रहे हैं, फट चुके हैं और बिल्कुल ही ख़राब है, इसको भी बदलना है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारी सस्पेंशन आर्म के का है, बाल जॉइंट है, ये भी सस्पेंशन आर्म के बाल जॉइंट है, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में लोग गोलियाँ गोलियाँ कहते हैं, पर इन्हें क्या कहा जाता है, बाल जॉइंट। ये क्या काम करते हैं, जैसे हमारा घुटना मूव करता है, काम करता है, घुटने के अंदर क्या होता है, लिगामेंट होता है, जिसे ग्रीस कहा जाता है, इनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जब ये खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, मेटल टू मेटल दो चीज़ें आपस में स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, गाड़ी में टन 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 आवाज़ स्टार्ट आना हो जाती है। तो ये दिक्कत आ गई इसमें। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके चाइल्ड पार्ट है, तो हमारे पास यहाँ चाइल्ड पार्ट है, इसके स्टीयरिंग वाल जॉइंट है, स्टीयरिंग एंड है, और स्टीयरिंग आपका स्टीयरिंग एंड, स्टीयरिंग वाल जॉइंट एंड चिमटा गोली जिसे कहा जाता है, ये चीज़ है। और लिंक रॉड भी नहीं है, बिल्कुल गुड ओके है बिल्कुल। तो इतना कर 3-4 आइटम में डाल के बिल्कुल सॉकर इसके ओके हैं, एक्सल्स ओके हैं, हर चीज़ ओके है, और कोई स्टीयरिंग रैक ख़राब नहीं है, क्योंकि पार्ट्स बहुत महंगे हैं इस गाड़ी के। तो इस साइड ये पार्ट डाल के हमारी क्या हो जाएगी, आवाज़ें बंद हो जाएगी बहुत सस्ते में। 5 mg की पैरासीटामोल। तो दोस्तों लेफ़्ट साइड गाड़ी का ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि होता क्या है, हमारे जो वीडियो में मैंने, रील में मैंने, कमेंट में लोगों ने ये भी कहा कि क्यों गाड़ी उतारे कच्चे में, ये वो तो ये एज ए फन मैंने कहा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो दोस्तों होना क्या है आपके साथ, जब आप क्या करते हैं, गाड़ी को कच्चे में उतारते हैं, मजबूरी है उतारनी है, दोनों साइड अगर गाड़ी आ रही है तो दोनों साइड को कच्चे में आपको उतारना ही पड़ेगा, लेफ्ट साइड आपको ऑफ रोडिंग में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। तो हो क्या सकता है दोस्तों, इसमें ये आपका क्या होगा, लिंक रॉड ही ख़राब होगी, बाल जॉइंट ही ख़राब होगा, चिमटा की बाल जॉइंट ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब कहीं गाड़ी आपस में टकराएगी ना दोस्तों, लेफ्ट को बचाने के चक्कर में क्या हो जाएगा, राइट टू राइट जब कोलिजन होगा, आपस में भिड़ेगी गाड़ियाँ, तो क्या हो जाएंगे, गाड़ी टोटल लॉस। क्योंकि जब एप्रन जब यहाँ से गाड़ी बचती है, एप्रन फोल्ड हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, तो गाड़ी कभी सूत में नहीं आती, क्योंकि जो गोडे होते हैं गाड़ियों के वो क्या होता है, एप्रन होते हैं, सेटिंग नहीं कभी आएगी। तो आप 2-3 हज़ार के चक्कर में ऐसा ना करें कि गाड़ी को ही डैमेज कर दें, लेफ्ट के चक्कर में राइट ही ख़त्म कर दें। तो क्या करना है, ड्राइविंग सेफ करनी है, और कोई अगर आगे से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी को स्पीड कम कर दीजिए, अगले वाले गाड़ी वाला भी इस चीज़ को समझे और मैं भी समझूंगा। अगर जब दोनों समझेंगे, स्पीड कम कर देंगे, तो आराम से गाड़ी कच्चे में जाएगी, ऑफ रोडिंग, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कई बार मैंने ऐसे देखा ड्राइविंग करते हुए, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो आगे वाला इतना फास्ट आता है, और क्या करता है, मेन हाईवे से कच्चे में निकालते ही नहीं है, पूरे इतने फास्ट आएंगे कि हम डर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको भी समझना है और हमें भी समझना है, क्योंकि जब मियाँ बीवी समझेंगे तो ही क्या होगा, गृहस्थी चलेगी। ऐसा नहीं है, अगर पति अपनी तड़क भड़क में रहेगा तो पत्नी भी कहाँ मानेगी, पत्नी भी नहीं मानेगी। समझ रहे मेरी बात को, तो दोनों को नरम दिल होना है, दोनों ड्राइवरों को समझना है, साइडों में निकल जाना है, स्पीड को आराम से करना है। तो इसके भी सेम चाइल्ड पार्ट डालेंगे और काम करेंगे स्टार्ट। दोस्तों राजेश जी फटाफट आइए आप, तो राजेश जी फटाफट चाइल्ड पार्ट डालिए, और चिमटे के बाल जॉइंट भी डलवा दीजिए फटाफट, लिंक रॉड डाल दीजिए। लकी आप ही फास्ट कीजिए, फटाफट आप ही आइए। क्या सर, जल्दी निपटानी है गाड़ी, सामान तो आ गया सारा। तो लगाने का तरीका दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे वाशर लॉक वाशर है, इसको लगाना है। हाँ जी, लॉक वाशर, और उसके बाद स्टीयरिंग वॉल जॉइंट, बॉल नहीं है दोस्तों, ये वॉल है, वॉल का मतलब गोली, कोई चीज़ गोला सा वॉल्व होता है जो बंद करता है, ओपन क्लोज करता है किस चीज़ को। टाइट कीजिए इसे, तो प्रॉपर इसको एक बार टाइट करेंगे प्रॉपर। दोस्तों खर्चे से बचना और बचाना एक डॉक्टर के हाथ में है। कस्टमर से भी अनुरोध है कि टेक्नीशियन का पैसा ना खाएं, उधार ना करें, क्योंकि स्पेयर पार्ट वो खरीद के लाते हैं, वो अपने घर से नहीं देंगे। और टेक्नीशियन भाइयों से भी अनुरोध है कि कस्टमर का छोटा छोटा काम होगा, चाहे एक नट डाल के उस चीज़ को निपटा दें, और दिल से खुशी से दुआओं से पैसा लें, क्योंकि
होता क्या है, कस्टमर भी पैसे देने में आनाकानी करते हैं, खा जाते हैं, पैसे देते नहीं है। हमारे पास भी होता है, दुकानदारी हम भी कर रहे हैं, दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हम सामान भी नहीं रखते। कस्टमर खुद इन सामानों को लेके आते हैं, हम बताते हैं कि ये दवाई ले आइए तो ले आते हैं। क्योंकि कहीं बहुत जगह ऐसा होता है कि यहाँ पे सामान के पैसे नहीं मिलते, अपनी लेबर तो जाती है, साथ में पैसा भी चला जाता है। सीखने वाले बच्चों से अनुरोध है, जिन्होंने B.Tech की है, M.Tech की है, सब ने जो भी किया है, पॉलिटेक्निक की, ITI की है, सभी काम करें। प्लम्बर वाले प्लम्बर का काम करें, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रीशियन का काम करें, इलेक्ट्रॉनिक वाले इलेक्ट्रॉनिक का काम करें, और कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर साइंस का काम करे। कंप्यूटर से रिलेटेड हो, मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, हर तरह के सिविल इंजीनियर है, घर बनाएं। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी लेनी, मैंने JSTU बनना है डिग्री लेके JSTU बन के क्या करोगे? इतने STU नहीं चाहिए हमें। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, कितने STU चाहिए, कितने एक्शन चाहिए? कुछ चाहिए लिमिटेड। तो अगर वो मिल जाए सीट बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ स्किल को भी क्या है ध्यान में रखना है। मेरी बातें कड़वी तो लगती है, पर क्या करूं, अगली बार से चीनी लगाऊंगा मुंह पे, तब बोला करूंगा। तो जो इस गाड़ी की सस्पेंशन को समझ गया, वो BMW की सस्पेंशन को भी समझ गया। फिर कहता हूँ कि ये तो है नहीं कि आप ऑपरेशन अलग अलग होते हैं, गरीब के बच्चे का गरीब का डॉक्टर अलग होता है, अमीर का डॉक्टर अलग होता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो सभी सेम होते हैं। तो रैक बदलने की जरूरत नहीं, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट डाल दिया, कोई रैक नहीं बदला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से काम है हमारा, चाल पार्ट डाल के सस्ते में काम निपटा देंगे। डुग्गू गिफ्ट, इसका क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? डुग्गू कौन है? डुग्गू गिफ्ट, डुग्गू कौन हो सकती है? डुग्गू अमेरिकन पेशेंट के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक जापानी पेशेंट, प्योरली जापानी पेशेंट है, फुल्ली फ्लाइज, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है। ये कोई जापानी है, और पीछे साउथ कोरिया का है दोस्तों, साउथ कोरिया का। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, इसका भी करेंगे कुछ। तो दोस्तों ये जो हमारा स्टीयरिंग बॉल जॉइंट है, और यहाँ पे लगेगा स्टीयरिंग एंड, इस तरीके से। ये देखिए एक तरह से बॉल जॉइंट, ये सारे बॉल जॉइंट ही है। फिर दोस्तों होगा क्या, ये आपका स्टीयरिंग एंड लग गया, और फिर स्टीयरिंग एंड होगा आपका अटैच नक्कल में, ये इस नक्कल में। तो ये जो नक्कल है, ये अंदर का लोहे का पार्ट, कास्ट आयरन का पार्ट दिख रहा है आपको, टोटली नक्कल है। और इस नक्कल पे क्या क्या चीज़ें लगी होती है दोस्तों? जो नक्कल है वो आपका अटैच होता है फ्रंट, जो मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम है, मैकफर्सन है ये, मैकफर्सन स्ट्रट टाइप। स्ट्रट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सर्टन एंगल पे, ये 90 डिग्री पे नहीं है, इसलिए इसको स्ट्रट कहा जाता है। और इस पे हमारा नक्कल अटैच है, 2 बोल्ट हैं आप देख रहे हैं। टॉप का जो बोल्ट है हमारा कैम्बर का है, जिसे कैम्बर सेट की जा सकती है, कई गाड़ियों में होता है, कईयों में नहीं। और ये आपका होल्डिंग डिवाइस है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे डिस्क क्लिपर हैंगर मैकेनिज्म है, ब्रेक सिस्टम, जिस पे क्या लगा हुआ आपका डिस्क, और आपका पिस्टन, हाइड्रोलिक फ्लूइड आता पाइप के हेल्प से, ये भी नक्कल पे अटैच है। और डिस्क रोटर जो है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका हब पे अटैच है, बीच में हब लगी है जिस पे स्टड लगे, हब के ऊपर अटैच है। और जो हब अटैच है वो आपकी नक्कल में अटैच है। हब यहाँ से दिख रही है कि अंदर, इसके अंदर बैरिंग है, नक्कल पे बैरिंग लगा होता है, और उसके ऊपर आपकी हब चढ़ी होती है। और नीचे से आपने सस्पेंशन आर्म, जो सस्पेंशन आर्म यहाँ दिख रही है आपको, यहाँ लगेगी, वो भी क्या है, चिमटा जिसे कहा जाता है, ये भी आपकी क्या है, नक्कल पे अटैच है। और जो आपका एक्सल, जो एक्सल है, इस ये क्या है आपका, ये क्या कर रहा है, आपके जो आपकी हब है उसको ड्राइव दे रहा है। जब हब ड्राइव देगा तो क्या होगा, व्हील चलेगा, स्टड की हेल्प से व्हील चलेगा। और बीच में क्या लगा है, हब पे ही आपकी लगी है डिस्क रोटर। डिस्क रोटर क्या है, आपकी फ्रीली घूम रही है। जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ये क्या मैकेनिज्म जो है, यहाँ ब्रेक सिस्टम है, डिस्क पैड है, यहाँ पिस्टन लगा है यहाँ पे। तो जैसे फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा, पास्कल लॉ लगती है चारों व्हील्स में, विद हेल्प ऑफ मास्टर सिलेंडर प्रेशर अप्लाई करेंगे। पास्कल लॉ क्या कहता है, जब भी ब्रेक अप्लाई करेंगे चारों चक्कों में क्या है, प्रॉपर फ्लूइड आएगा, एक बराबर फ्लूइड आएगा, जिससे क्या होगा, फ्लूइड पिस्टन बाहर निकलेगा। डिस्क पैड जो अंदर इसके अंदर है, ये देखिए यहाँ पे डिस्क पैड दिख रहे हैं आपको, ये इसके अंदर डिस्क पैड क्या दोनों आपस में दबाव में आ जाएंगे। और जो डिस्क रोटर घूम रहा है, ये जो डिस्क रोटर घूम रहा है, इसको इस तरह डिस्क पैड पकड़ लेंगे, चिपक जाएंगे, और ये चलते चलते रुक जाएगा। ये तो बात की हमने डिस्क ब्रेक की, और इसके कंपेयर में ड्रम ब्रेक की भी डिस्कस करूंगा कभी बीच में।
और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, इसको स्टेबलाइजर बार कहते हैं। ये चीज़ स्टेबलाइजर बार है, ये स्टेप क्या करती है, स्टेबल करती है। अगर यहाँ कुछ जर्क लग रहा है लेफ्ट में सस्पेंशन का, तो कुछ परसेंट राइट को भी क्या करेगा, वो ट्रांसमिट होगा। और ये लगता कहाँ से कहाँ है, शॉक ऑब्जर्वर से लिंक रॉड में, जो यहाँ स्टेबलाइजर बार में एक लिंक रॉड लगी होती है, इस तरह की लिंक रॉड, ये देखिए, ये यहाँ पे दोनों कनेक्ट करती है। तो इस चीज़ को भी समझ गए। हल्की सी लिंक रॉड क्या होगी आपकी, लूज हो गई, कुछ हो गया, नट लूज रह गया, टन 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 करेगी और अंदर क्या कर देगी, सर दर्द हो जाएगी। और कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया तो कहेगा पूरी सस्पेंशन हो जाएगी। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ये आपको बताने का तरीका, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट हो गया सीखने वाले बच्चों के लिए। यहाँ से ये जो आपको थ्रेड दिख रहे हैं, ये आपका स्टीयरिंग एंड दिख रहा है, इसी से हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील अलाइनमेंट करते हैं। इससे कौन सी व्हील अलाइनमेंट होती है, टायर को टो इन टो आउट करना, यहीं से होता है। जैसे आपका यहाँ फॉर एग्जांपल ये टायर है, ये सीधा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, तो इसकी हेल्प से करेंगे हम। यहाँ पे इसको थ्रेड को अंदर बाहर करेंगे तो टायर सीधा रहेगा। अगर टायर बाहर को ऐसे रहता है चलते हुए, तो इसको क्या कहते हैं, टो आउट। या फिर टायर आपका अंदर को चला जाता है आगे से, इसको टो इन कहा जाता है। और जब सीधा रहेगा तो गाड़ी दौड़ेगी, एवरेज भी आएगी गाड़ी की, समझ रहे हैं। तो सीधे में गाड़ी रोलिंग बढ़िया करेगी। अगर आउट रहता है टायर, गाड़ी ज़बरदस्ती खींचेगी, हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा रोड पे, टायर ख़त्म, पेट्रोल डीजल ख़त्म और गाड़ी की स्टेबिलिटी भी ख़त्म। या टायर अंदर को रहे ऐसे को, सेम पैटर्न यही है। तो इसे कहते हैं टो आउट, और इसे कहते हैं अंदर को टो इन। और टो इन टो आउट नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, बिल्कुल टायर सीधा चाहिए, दोनों टायर पैरेलल सीधे दोनों, राइट। यहाँ से एंगल ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे क्या सीखना आपने, इससे कैम्बर क्या होता है हमारा, सेट होता है यहाँ से, इस नट से। अगर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो टायर है यहाँ पे, ये टायर यहाँ पे एज 90 डिग्री रहता है, इस बोल्ट की वजह से टायर या तो ऊपर से अंदर को जाएगा या ऊपर से बाहर को जाएगा। तो इसे कहा जाता है कैम्बर नेगेटिव और कैम्बर पॉजिटिव। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट होते हैं वो समझने पड़ेंगे कि ये 0 डिग्री से, ये 90 डिग्री से 0 डिग्री जा रहा है, या 90 डिग्री से यहाँ पे 90 डिग्री से 0 डिग्री को जा रहा है, या 90 डिग्री से 180 डिग्री को टिल्ट कर रहा है ऊपर से। तो इसमें भी आपका चेंज हो जाता है एंगल। तो ये बहुत समझने वाली बातें हैं। तो इसे कहते हैं कैम्बर पॉजिटिव और नेगेटिव। टायर एट 90 डिग्री यहाँ पे खड़ा करते हैं हम, बिल्कुल स्टेबल, बट लगता है आपको कि 90 डिग्री खड़ा, बट 90 डिग्री नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो होता है आपका 2 से 3 डिग्री में, उसमें फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर से हम क्या करेंगे, उसको 2-3 डिग्री इसको ऊपर से बाहर को निकालेंगे और नीचे से थोड़ा सा 2-3 डिग्री अंदर रखेंगे। जैसे ही क्या होगा, गाड़ी हाई स्पीड पे चलेगी, तो जब कोई चीज़ हाई स्पीड पे चलती है तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। जैसे फोर्स एक्ट करेगी, क्या होगा, वो फोर्स क्या कहती है, जब हम किसी चीज़ को आरपीएम पे लाते हैं तो फोर्स बाहर की तरफ को लगती है। जब हमारा टायर घूम रहा होगा तो नीचे से जो अंदर को किया हमने, धीरे धीरे क्या होगा, वो थोड़ा जो बाहर हो जाएगा, हाई स्पीड में बाहर हो जाएगा। और जो हमने अगर 88 डिग्री रखी है तो 90 डिग्री हो जाएगी, या फिर 92 डिग्री रखी है कैम्बर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी हाई स्पीड में, तो टायर 90 डिग्री आ जाएगा। अगर हमने क्या किया, टायर को 90 डिग्री रखा पहले ही, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब काम करेगी तो क्या होगा, 2-3 डिग्री डिस्टर्ब हो जाएगा टायर। 90 से क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बाहर को जाएगा, तो उधर को आपका क्या हो जाएगा 88 डिग्री, या फिर इधर को हो जाएगा तो हो जाएगा 92 डिग्री। ये कोई इंजीनियर समझ पाएगा ये है क्या फॉर्मूला। तो जब ये आउट हो जाएगा तो क्या होगा, टायर वियर करेगी गाड़ी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी गाड़ी में। तो देखना कभी भी आपने टायर नीचे से अंदर को होते हैं थोड़े थोड़े से, तो ये भी इंजीनियरिंग में पढ़ा है हमने, तो आपको भी सिखा रहा हूँ ये चीज़ें। तो दोस्तों फाइनली बिल्कुल हर एक चीज़ को यहाँ पे नया डाल के ओके करके, हर चीज़ को छोटे छोटे पार्ट, चाइल्ड पार्ट डाल दिए हैं और गाड़ी को बिल्कुल ओके कर दिया है। कम से कम अगर फुल सस्पेंशन स्टीयरिंग रैक को डलवाने, चिमटे सभी डलवाने पड़ते तो डॉक्टर कहीं गलत मिल जाता तो क्या होता, कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का काम खुल जाता। तो हो गया, और ये हमने सारे चेंज कर दिए। ये देखिए 2 लिंक रॉड हैं, 2 स्टीयरिंग बाल जॉइंट है, 2 स्टीयरिंग एंड है और 2 चिमटा गोलियां, जिन्हें आपका चिमटा बाल जॉइंट कहा जाता है, सस्पेंशन आर्म बाल जॉइंट कहा जाता है। तो ये डाल दिया दोस्तों फाइनली। और दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये पार्ट डालने के बाद जो मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बहुत गाड़ी आती है कि हमने अलाइनमेंट करवाई, हमने 10 बार अलाइनमेंट कराई, हमारे गाड़ी के टायर खार ये वो। अब इस चीज़ को आपने समझना है ध्यान से। होता क्या है दोस्तों, जो पार्ट वियर हो चुके हैं, जिनमें प्ले आ चुकी है, वो ख़राब है,
बुशेज खराब है, रबड़े खराब है, ये लिंक रॉड है, या आपके स्टीयरिंग बाल जॉइंट एंड चिमटा गुलियाँ खराब है। अब क्या होता है, जब आप अलाइनमेंट मशीन पे जाते हो तो क्या होता है, टायर क्या कर आपके स्टेबल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अलाइनमेंट मशीन पे आप क्या करते हैं, सेंसर लगवाते हो, तो सामने शो क्या होता है कि आपका ये टायर आउट है। तो फटाफट क्या करता है अलाइनमेंट वाला, फटाफट चाबी पाना लेके आपका टायर को सीधा कर देता है एट 90 डिग्री प्लस कैम्बर रख के। तो कहता है अलाइनमेंट 0-0 होगी, आप जाइए, बिल्कुल कार दे देगा, ओके 100% अलाइनमेंट 0-0। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना ध्यान से। अब क्या होता है, आपके रबड़ के बुश कट गए हैं, कटे हुए हैं, हर एक चीज़ खराब है। अब जैसे आप चलना स्टार्ट करोगे क्या होगा, हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। क्या करेगी, जब टायर आपके सीधे हैं, अलाइनमेंट वाले तो सीधे कर दिए अपने सेंसर से, हाई स्पीड पे जब चलेगी गाड़ी तो क्या करेगी, जो पार्ट हमारे खराब है उसकी वजह से टायर में प्रेशर लगेगा, टायर खुल जाएंगे बाहर को, या आगे से खुलेंगे बाहर को, या फिर नीचे से खुल जाएंगे बाहर को। राइट, नीचे से बाहर खुल जाएंगे या आगे से बाहर खुल जाएंगे, टायर मिस अलाइन हो जाएगा। क्या होगा, फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो टायर वियर होगा, रोलिंग के बजाय घर्षण प्रोड्यूस होगा। राइट, समझ रहे हैं। अब टायर नीचे से ऐसे हो गए, आगे से ऐसे हो गए, हो गया काम, घस रहा है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा, क्योंकि समझदार भारत में बहुत है। तो नेगेटिव वे में नहीं समझा रहा हूँ, पॉजिटिव वे लेना है इसका। तो इस तरीके से क्या होगा, टायर घसना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, सारे पार्ट डाल दिए। अब इसके बाद टायर बिल्कुल जहाँ पे 90 डिग्री पे प्लस 2-3 डिग्री कैमर एंगल पे खड़ा कर दिया, वहीं रहेगा। जितनी मर्जी हाई स्पीड पे चलाओ, क्या है, उसको खींचने को क्या है, फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगी, बट हमारे क्या है, ये जो पार्ट है, अंग तंत्र है, सारे नए डल गए। अब क्या होगा, प्लेन ही रहेगी, टायर कहीं नहीं जाएगा। तो ये अब क्या है, नए 18 साल वाले घुटने और ये बाजू हमने डाल दिए मूवेबल, इनमें बिल्कुल प्लेन ही रहे, लिगामेंट बिल्कुल नया डाल दिया। अब खींच के दिखाइए, 100 किलो वेट भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि कई हजारों किलो वेट उठाते हैं स्पीड में। तो ये तरीका हो गया। तो ये नहीं कहना बार बार 10 बार अलाइनमेंट कराइए, 20 बार करवाइए, एक बार सस्पेंशन खुलवाइए, पार्टों को चेक करवाइए, बुश रबड़ कटे फटे हों या किसी भी प्ले हो, इनको डलवाइए, फिर अलाइनमेंट करवाइए, फिर गाड़ी को चाहे आप 100 की स्पीड पे चलाइए। 100 की नहीं चलाना, एक्सीडेंट होता है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट। आराम से चलाना, 60 की स्पीड पे एवरेज भी आएगी और एक्सीडेंट भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। तो फाइनली अब हम राजेश जी कीजिए, टायर करिए फटाफट। तो अलाइनमेंट करेंगे और अलाइनमेंट भी बताएंगे आपको, सिंपल तरीका कैसे की जाती है, धागे की हेल्प से। पाषाण हमारे त्रेता और द्वापर युग वाली धागे वाली, कलयुग में तो क्या है, मशीन है, कंप्यूटर है, वो हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। केसर जी गाड़ी चेक करके आइए फटाफट। तो कुदा के लाइए घोड़े की तरह। दोस्तों ये इसलिए कर रहा हूँ कि टायर अपनी जगह अपनी एक्सिस पे बैठ जाएंगे, उसके बाद करेंगे हम अलाइनमेंट। अब ऑफ रोडिंग में कुदाएंगे। चलिए जी कीजिए, फटाफट जाइए। तो कुदाने ले गए गाड़ी। तो दोस्तों अब करेंगे अलाइनमेंट। दोस्तों सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को अपनी पोजीशन पर रखना है। ये वाली पोजीशन होती है बिल्कुल 0-0। और सर हमारे बड़े शौकीन है, तलवारें लेके घूमते हैं, क्योंकि राजा के खानदान के हैं, कमर सर है हमारे। दोस्तों यहाँ से लग रहा है ये टायर आगे से बाहर को है, तो टो आउट है, तो इसकी टो इन करनी है। और साथ में ही इस टायर को हटना जी साइड है। तो दोस्तों ये टायर भी आगे से बाहर लग रहा है, दिख रहा है आपको, और पीछे से अंदर को है। तो ये रस्सी से भी लिया, ये रस्सी कीजिए लेवल। स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है अपनी जगह, और यहाँ पे खींचिए। त्रेता और द्वापर युग की, देखिए कितनी आउट है। तो ये चीज़ सेट करनी है, जितना यहाँ गैप है, टच स्पर्श कीजिए बस, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ रखना है। यहाँ तो पूरा आ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी इस तरीके से। चलिए निकालिए, थ्रेड निकालिए बाहर। चलो तो दोस्तों ये देखिए, जो चेक नट ऐसे करना है लूज। चलो 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 ठीक है। तो इसे करना है लूज। अब बस और की अब साथ में छोटी की लेनी है। और स्टीयरिंग जो आपको ये देखिए टायर रॉड दिख रही है, स्टीयरिंग टायर रॉड भी कहेंगे, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट भी कहेंगे। इन चूड़ियों को बाहर को निकालना है। जब बाहर को चूड़ियाँ निकालेंगे तो ऑटोमेटिक टायर पीछे से बाहर आ जाएगा। ये तरीका है एक इंजीनियर के लिए, एक हमारे अच्छे ITI होल्डर, टेक्नीशियन, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक जो भी है, PhD वाले भी कर सकते हैं। क्योंकि राइट ब्रदर ने क्या किया है, जहाज का निर्माण किया है, वो मैकेनिक थे सिंपल।
लगे रहे दो भाई बेचारे, कंसेप्ट क्लियर करके आज हम बड़ी बड़ी फ्लैटों में घूमते हैं उनकी वजह से, राइट ब्रदर्स। फाइनली पूरा वर्क होने के बाद सर जा रहे हैं गाड़ी ड्राइव पे, ऑफ रोडिंग में ही गाड़ी को चलाएंगे। तो दोस्तों छोटे छोटे बड़े बड़े पार्ट के छोटे छोटे बच्चे डाले हम, जिन्हें कहते हैं चाइल्ड पार्ट, बच्चे पार्ट। तो दोस्तों पूरा ऑफ रोडिंग है, रोड कच्चा रोड। हाँ जी सर, अब और पहले में सर फर्क का तो सर जमीन आसमान का है। सर वो आवाज है पहले वाली, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा अभी तो। कुछ भी नहीं है सर। ये गाड़ी सर मेरे को जान से प्यारी गाड़ी है, चाहे बंद हो गई है इंडिया में, पर जो आपने काम करके दिया है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। तो दोस्तों आपने भी देखा कि हमने क्या क्या किया। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं किया, छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट डाले हैं और चाइल्ड पार्ट डालने के बाद सारी प्रॉब्लम खत्म। तो दोस्तों तभी कहता हूं मैं दोस्तों, डॉक्टर, स्त्री, मिस्त्री और साथ में वकील अच्छा मिल जाए तो बल्ले बल्ले। सर वापिस यहीं से। तो दोस्तों 60-70 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, हमने क्या किया, चाइल्ड पार्ट डाल के गाड़ी की बिल्कुल आवाज बंद कर दी। और गारंटी है दोस्तों, कंपनी का सामान डाला हुआ है, तो कोई देसी सामान नहीं है और प्रॉपर चलेगा। और सर ने भी गाड़ी को ड्राइव किया और बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री वर्क करके दिया। क्योंकि जब मैं बीटेक में था दोस्तों, तो ये चीजें हमें वहां भी सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी होते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरीके से कस्टमर के साथ डील बनानी है, बॉन्डिंग बनानी है, कि कस्टमर हमारा ताउम्र हमारे साथ जुड़ा रहे। कैसे जुड़ेगा दोस्तों, अगर हमारा काम जेन्युइन होगा तो ही जुड़ेगा, और स्पेयर पार्ट बिल्कुल हमारा ओरिजिनल होगा और काम टू द पॉइंट होगा। ये चीजें हमारे टीचरों ने सिखाई है, जो आप मिल रहे हैं। और अमेरिका में हमारे चेतन शर्मा सर हैं, उनसे डिस्कस होती रहती है। पॉलिटेक्निक सुंदरनगर में विक्रांत सर है, कालदास सर केडी सर है, सुंदरनगर में है तो संजय शर्मा सर है, बहुत टीचर हैं। जैसे सौभाग्य होगा मिलेंगे, जहां भी होंगे तो आपके साथ जरूर उनको मिलाएंगे दोस्तों। तो बाकी दोस्तों सर की जुबानी। जनक जी के साथ हम तो वैसे ही पिछले 10-15 सालों से जुड़े हुए हैं। जनक जी के साथ हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं इंजीनियरिंग टाइम में। जनक एक होनहार विद्वान स्टूडेंट रहे हैं हमारे, काफी फेमस रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, मीडिया में काफी फेमस शुरू से रहे हैं, न्यूज चैनल्स में रहे हैं। बाकी जो काम की बात रही, ये तो गाड़ी जनक जी के हवाले ही रही है। बस ये पहली बार हुआ कि जनक जी ने 6 महीने टाइम बाद हमारे को बुलाया है आज, पर जो काम हुआ है वो ऊपर से ऊपर है। दोस्तों शर्मिंदा हूँ मैं भी शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, फिर भी कोशिश है, हटना नहीं है, करके देंगे जितना हमारे से हो सके।